आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं आपको। उस वक्त के जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े, चाहे पॉलिटिशियंस कह लीजिए, चाहे बड़े बड़े आईएएस अफसर कह लीजिए, चाहे पुलिस अफसर कह लीजिए, सब सरकारी स्कूलों से आया करते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के अंदर गिने चुने प्राइवेट स्कूल होते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ 75 साल के अंदर कि धीरे 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 सरकारी स्कूल खराब होते गए, प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ गए कि अब एक आम आदमी जिसके पास पैसा है, हर आदमी कोशिश ये करता था कि भाई 2 पैसे कमा के, 2 पैसे बचा के, एक टाइम की रोटी कम खा के अपने बच्चों को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, चाहे बेकार से बेकार प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे। और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का जो पतन है वो इतना तेजी से होता गया कि जब हमारी सरकार बनी, मेरे को याद है उस टाइम पिछले वाली सरकारों में ये चलता था कि 10 स्कूल इस कंपनी को दे दो, सीएसआर में 10 स्कूल उस कंपनी को दे दो, इस स्कूल की जमीन को कॉमर्शलाइज कर लो। अजीब अजीब किस्म के आइडियाज होते थे। तो पूरे देश के अंदर एक स्कूलों के और एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा था। जिसका पास पैसा है उसे शिक्षा मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसे शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर किसी देश के अंदर यह माहौल होगा कि पैसे वाले को शिक्षा मिलेगी और गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने सारे गरीब हैं, इतने लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहां से पैसे लाके इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड करेंगे। कि क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे तो है नहीं लोगों के पास। इसे हमने बदला है पिछले 8 साल के अंदर, इसे हमने बदला है पिछले 8 साल के अंदर। जो ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर का हुआ है हर क्षेत्र के अंदर, जैसा भी आतिशी जी ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पहले जो बच्चे जाया करते थे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती थी। अक्सर ये देखा गया था कि किसी घर के अंदर एक लड़की है और एक लड़का है, कोशिश ये करते थे लड़के को प्राइवेट स्कूल में डलवा देते थे, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डलवा देते थे। कई बार देखने में आया कि मैं पहले एनजीओ में काम करता था, पॉलिटिक्स में आने के पहले दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। वहां कई बार देखते थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे को भेजा, पढ़ाई होती नहीं थी, साल 2 साल के बाद उसको निकाल लेते थे कि टाइम खराब कर रहा है, चलो काम में हाथ तो बटाएगा, 2 पैसे कमा के लाएगा। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत हुआ करता था। अब ये सब बंद हो गया है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और जब हम इनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आज सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मेरे को याद है एजुकेशन के ऊपर ये लोग फिल्म बना रहे थे। जब हमारी नई नई सरकार बनी थी तो सरकारी स्कूलों में जाते थे, तो एक बच्चे से पूछा, हम लोग अक्सर कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो एक बच्चे से जब पूछा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो वो बच्चा कहता है जी वो प्राइवेट वाले होते हैं, भविष्य हम नहीं होते, सरकारी स्कूल के बच्चे देश का भविष्य नहीं होते। 5 साल के बाद वही बच्चा दोबारा जब मिला तो उसने कहा जी हमारा पूरा स्कूल बदल गया, अब हम भी इस देश का भविष्य हैं जैसे प्राइवेट वाले होते इस देश का भविष्य। जैसा आतिशी जी ने बताया, ये जो ऑडिटोरियम आज देख रहे हैं, इस ऑडिटोरियम के बहुत मायने हैं। ये ऑडिटोरियम केवल एक 4 दीवारी नहीं है, ये इस किस्म का ऑडिटोरियम आपको दिल्ली के बेस्ट से बेस्ट स्कूलों में भी नहीं मिलेगा। तो आज सरकारी स्कूलों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। जो आज हमारे बच्चों को जो सुविधाएं सरकारी स्कूल में मिल रही हैं वो बेस्ट स्कूल के अंदर भी नहीं मिल रही हैं। ये बता 5-7 साल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी बिल्डिंग्स, पूरी कंप्यूटर लैब बन गई है, नई मॉडर्न लेबोरेटरीज बन गई हैं, लाइब्रेरी
और मैं समझता हूं कि ये जो शिक्षा को ठीक करने का सिलसिला है धीरे धीरे तेजी से फैलेगा। अब सब लोग, बाकी सरकारों को भी लगने लगा है कि शिक्षा को बदलना चाहिए। अब कोई सरकार ये नहीं कह सकती, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये हो नहीं सकता। पहले सरकारें कहती थी यार सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकार, गवर्नमेंट कैन नॉट रन स्कूल्स। हमने दिखा दिया गवर्नमेंट कैन रन स्कूल्स, और हमने ये भी दिखा दिया कि जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती वो सरकार क्या चलाएगी फिर? जिस सरकार से स्कूल नहीं चलते वो सरकार क्या चलाएगी फिर? स्कूल चलाना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, अच्छा इलाज करना, ये तो बेसिक जिम्मेदारी है किसी भी जिम्मेदार सरकार की। नहीं तो हम टैक्स किस बात का देते हैं? लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, किस चीज का टैक्स देते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी बिजली मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। हर चीज को प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे तो फिर एक दिन सरकार को भी दे दो प्राइवेट सेक्टर। तो मुझे बेहद खुशी आज आपका ये ऑडिटोरियम देख के, और स्कूल के बारे में भी मैंने आने से पहले सारा पता किया था। बहुत शानदार स्कूल आप लोगों का हो गया है। मैं आप सभी बच्चों को बधाई देता हूं, आप इतने अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं। सभी पेरेंट्स को बधाई देता हूं कि आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं। भगवान करे आप आगे जिंदगी में खूब तरक्की करो और खूब देश का नाम रोशन करो। थैंक यू। Thanks a lot, sir. We are